वो हिंदू लोग हैं, हम तो उनकी कोई तारीफ नहीं करते। हिंदू लोग हैं तो क्या हुआ? यानी कि हम तो मुस्लिम है ना, हिंदू हैं, उनको क्या हुआ? ऐसी बात है कुछ वो क्या हुआ? अगर वो हिंदू है तो क्या हुआ? वो आज हमसे फिर भी आगे हैं। वो इसलिए आ गया ना, वो हर काम करते हैं। फिर हम काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए कतराते हैं। उनकी औरतें सरेआम अरब ममालिक में, यूरोप कंट्री में उनकी औरतें हैं। उनकी औरतें हैं मतलब औरतें काम करने के लिए उनकी औरतें जो है वो पूरी दुनिया में राज कर रही हैं। कर रही है, इसलिए कर रही है ना। वो ये काम, गलत काम करके कमा रही है ना वहाँ जाके। काम करके कैसे कमा रही है बताएं? बड़ी बड़ी कंपनियों में अफसर लगी हुई है वो अफसर छोड़े आप, वहाँ उनके रिलेशन होते हैं। तभी आपको कोई कैसे पता? आता है, मुझे कोई क्यों नहीं ले लेता, आपको कैसे पता? मुझे कोई क्यों नहीं आगे कर देता। क्योंकि पाकिस्तानियों पे यकीन नहीं है ना। यकीन है ना, मैं कह रही हूँ ना। जो मुझे ये बताएं, आप किसी औरत पे, आप करेक्टर पे बात करिए। आप खुद भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, ऐसे गलत बात ना करें। इस उम्र में भी अपने आप को लबादे में लपेटा हुआ है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरी सुने बात, मैं जो आपको एक बात कहूंगी, एंड पे ये बात कहूंगी। क्या हो रहा है? वो तो इस्लामाबाद में आके प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो प्रोटेस्ट जो कर रही है ना, उनके जाती मफाद है। चलो, यानी यहाँ पर हो तो वो जाती मफाद है। जो क्या बात है? जो भाई है वो बहन को इज्जत देता है, जो बाप है वो बहन को, अपनी बेटी को बेशुमार इज्जत देता है। औरत के अपने कोई अपनी कोई लाइफ नहीं है। जो अपनी बीवी को इज्जत देता है, उसको कमा के ला के देता है, और उसका घर है, वो घर की मालिक होती है। घर की मालिक होती है। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। औरत तो घर की मालिक होती है। क्या बात है? हाँ। नहीं, ये तो नहीं ना, औरत जो सर पे दुपट्टा न ले। आपकी टोपी कहाँ है? आपकी टोपी कहाँ है? हाँ। आपकी दाढ़ी कहाँ है? नहीं दाढ़ी, दाढ़ी टोपी कहाँ है आपकी? नहीं दाढ़ी सुन्नत रसूल है ना। औरत सर, सुन्नत रसूल है। दाढ़ी कहाँ है आपकी? तो वो कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो है मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपका मुंह आपकी मर्जी है ना, दाढ़ी नहीं रखी। आपका सर आपकी मर्जी है ना, टोपी नहीं ली हुई है। ऐसे ही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जो जब वे औरत ऐसे निकलेगी, उसकी इज्जत महफूज कैसे होगी? अच्छा, तो ऐसे ही अगर हम आप लोगों की इज्जतें लूटना शुरू कर दे, गली मोहल्लों के दरमियान में बैठ के कहें आपको कि जाइए पहले दाढ़ी। वो भी जैसे होते हैं वैसे वो है। अच्छा, क्या हमने 7 एटम बम चलाए हैं? उन्होंने 5 चलाए थे, हमने 7 चला दिए। तो एटम का क्या करना है हमने? नहीं, ये मैं बताता हूँ ना। एटम से मुराद क्या लिया जाता है लोगों का? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान साइन में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें पाकिस्तान एक आंटी जो है उसको हिंदू लोग पसंद नहीं है, उनको भारत पसंद नहीं है। हालांकि उसके घर मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन उनको भारत पसंद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करूंगा, आशा करेंगे पसंद आएगा। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो एक काम जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताएं, आज भारत की तमाम कंट्रीज जो है वो तारीफ करने पर मजबूर क्यों है? वो मजबूरी इसलिए है कि हम बहुत नीचे गिर गए हैं, हमारा लेवल बहुत नीचे है। वो हिंदू लोग हैं, हम तो उनकी कोई तारीफ नहीं करते। हिंदू लोग हैं तो क्या हुआ? यानी कि हम तो मुस्लिम है ना, वो हिंदू हैं, उनको क्या हुआ? ऐसी बात है कुछ क्या हुआ? अगर वो हिंदू है तो क्या हुआ? वो आज हमसे फिर भी आगे हैं। वो इसलिए आ गया ना, वो हर काम करते हैं। फिर हम काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए कतराते हैं। उनकी औरतें सरेआम अरब ममालिक में, यूरोप कंट्री में उनकी औरतें हैं। उनकी औरतें हैं मतलब औरतें काम करने के लिए उनकी औरतें जो है वो पूरी दुनिया में राज कर रही हैं। इसलिए कर रही है ना। वो ये काम, गलत काम करके कमा रही है ना वहाँ जाके। काम करके कैसे कमा रही है बताएं? बड़ी बड़ी कंपनियों में अफसर लगी हुई है वो अफसर छोड़े आप, वहाँ उनके रिलेशन होते हैं। तभी आपको कैसे पता है, मुझे कोई क्यों नहीं ले लेता, आपको कैसे पता? मुझे कोई क्यों नहीं आगे कर देता। क्योंकि पाकिस्तानियों पे यकीन नहीं है ना। यकीन है ना, मैं कह रही हूँ ना। जो मुझे ये बताएं, आप किसी औरत पे, आप करेक्टर पे बात करिए। आप खुद भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, ऐसे गलत बात ना करें। इस उम्र में भी अपने आप को लबादे में लपेटा हुआ है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरी सुने बात, मैं जो आपको एक बात कहूंगी, एंड पे ये बात कहूंगी कि ये जो आप कर रहे हैं ना, क्या नाम है, सर्वे कर रहे हैं आप, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप जा जाके लोगों को पूछो, लोग बड़े परेशान हैं। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, परेशान तो वाकई बहुत है। आज वो हर हिसाब से हमसे आगे निकल गए हैं। उनकी औरतें इतनी क्वालिफाइड, इतनी पढ़ी लिखी हैं, उनके लोग इतने पढ़े लिखे हैं। हम क्या लगते हैं फिर उनके आगे? मुझे बताएं, आप चले नॉन मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ दे, मुस्लिम कंट्रीज ही हमारे सर में जूता मारती हैं। उन्हें घर में रोटी नहीं मिलती, जिनकी बच्चों की एज पढ़ाई की है वो चीजें बेच रहे हैं, मांग रहे हैं। घर में रोटी नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से कराएंगे? बताएं आप। जब परवेज लाई थे ना, परवेज लाई जब आए, इन्होंने अच्छा किया, लोगों को, बच्चों को बुकें दी, बच्चों को फ्री एडमिशन, हर चीज़।
जब वो खत्म हो गया, बुकें भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ये बताए पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की कितनी की है कि दुनिया के वाह भाई पाकिस्तान तो बड़ा तरक्की से भरपूर है। कोई नहीं तरक्की से भरपूर, गलत कह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, अच्छा कितनी अभी तक बच्चे वहाँ मर गए, जवान औरतों की इज्जत उन्होंने खाक में मिला दी। ये फलस्तीनी जो जंग हो रही है, कोई यहाँ गया ही नहीं, समझ आइए। यहीं बैठे बैठे उनको कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। वहाँ पाकिस्तान में भी तो इज्जतें लूटी जाती है, बच्चियों की भी, लड़कियों की भी, हो रहा है, हो रहा है, औरतों की भी, हो रहा है, सब हो रहा है। सब हो रहा है। तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं कर सकते। इन जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से लेकर अब तक कोई एक तरक्की बता दे जो यहाँ पर हुई हो, जो दुनिया को पता हो। यहाँ तरक्की क्या होनी है, लोगों की सारी जो है ना आइटम यहाँ आके बिक रही है। क्या बिक्री है? ये जो अब चाइना की बिक्री है। KFC बंद कर दिया है, ये सारी उनकी आइटम बंद कर दी है उन्होंने। उनके किसने बंद की है? ये KFC अभी इधर खुला हुआ है, बंद करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। मेरी बात सुने, वो मेरी बात सुने, वीडियो के ऊपर तो आ रहा है ना, ऑनलाइन तो आ रहा है ना, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, नहीं बंद हुआ। लेकिन रात को मंगा के और वो क्या नाम है, होम डिलीवरी घर आ जाता है। कह रहे नॉन मुस्लिम्स के प्रोडक्ट्स को बैन करें आप, ये मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये जो नॉन मुस्लिम है ना, हाँ। ये कभी अपनी बाइबल की कसम नहीं खाएंगे। आप कभी इस बात पे गौर करना, ये जो पाकिस्तानी है ना, खाना काबा उठा लेते हैं चंद मुसलमान? हाँ, ऐसा क्यों है? मैं इधर क्या आए ना। कह सकती हूँ। थोड़ा इधर आए। आप नॉन मुस्लिम से नफरत इतनी करती हैं, अभी मैंने रिसेंटली आपसे बात की, मुझे पता लगा। क्या कहेंगी? मैं नहीं अच्छा समझती हिंदुओं को, क्यों नहीं अच्छा समझ? करके मोदी को कि वो हमारे इतना खिलाफ है। हाय हाय हाय। कैसी बातें कर रही है आप? दुनिया उनको एडमायर करती है, किसी को गाली देना तो बहुत बुरी बात है, गलत बात कर रही है आप। बात छोटी सी एक सुने, सुनाए सुनाए। वहाँ पाकिस्तानी गया, कौन सा पाकिस्तानी गया? कोई बंदा अच्छा। वहाँ गया, नाम बताए ना। उसके सारे, मुझे उसके नाम का नहीं पता, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गिर गए। अच्छा, इन्होंने उसको वहाँ से मार के भेजा। मार के भेजा। तो वो यहाँ पर भी कोई आएगा? मेरी बात सुने, बस कर दे। पाकिस्तानी एजेंट वहाँ पकड़ा गया, हिंदू। कहाँ पाकिस्तानी एजेंट? नहीं नहीं, इनका एक बंदा पकड़ा एजेंट? नहीं नहीं, इनका एक एजेंट, कहाँ पकड़ा गया? एजेंट बंदा था यहाँ यहाँ अच्छा, कोई नाम? पाकिस्तान में, नाम का नहीं मुझे। कुलभूषण यादव। वो नमाजें पढ़नी शुरू हो गया हिंदू से, उसको बाइज्जत बरी करके, उसको बाइज्जत उसके वहाँ तक छोड़ के आए हैं। आप बात कर रही हैं अभिनंदन की? वो अभिनंदन नहीं है, अभिनंदन की बात। इधर आए, कोई और है। सुने तो सही, मेरी तो बात सुन ले। बाबा था, आंटी जी मेरी तो बात सुन ले, मेरी बात सुनेंगी आप? मुझे मेरी बात सुनेंगी? यहाँ खड़ा कर दिया, मेरी बात सुन ले, किसी के हक में हूँ ही नहीं। मेरी तो बात सुन ले। आप नहीं है, मेरी बात सुन ले। हिंदू से इतनी नफरत क्यों है? चाइना के तो हम गुलाम हैं। मैं नहीं समझती, चाइना को क्या समझती हो? समझते कुछ भी नहीं समझती। कुछ नहीं समझते। चले शुक्र है आपने कहा चाइना भी आपकी नजर में कुछ नहीं है। वो प्रोटेस्ट जो कर रही है ना, उनके जाती मफाद है। चलो, यानी यहाँ पर हो तो वो जाती मफाद है। जो क्या बात है? जो भाई है वो बहन को इज्जत देता है, जो बाप है वो बहन को, अपनी बेटी को बेशुमार इज्जत देता है। औरत के अपने कोई अपनी कोई लाइफ नहीं है। जो अपनी बीवी को इज्जत देता है, उसको कमा के ला के देता है, ठीक है। इससे ज्यादा हकूक क्या हो सकते हैं औरत के? आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसका घर है, वो घर की मालिक होती है। घर की मालिक होती है। हाँ, क्या इससे- बात है, जबरदस्त। औरत तो घर की मालिक होती है। क्या बात है? हाँ। नहीं, ये तो नहीं ना, आप औरत जो सर पे दुपट्टा न ले। आपकी टोपी का है? आपकी टोपी का है? हाँ। आपकी दाढ़ी का है? नहीं, दाढ़ी नहीं, दाढ़ी टोपी का है आपकी? नहीं, दाढ़ी सुन्नत रसूल है ना? औरत सर, सुन्नत रसूल है, दाढ़ी का है आप? तो वो कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो है मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपका मुंह आपकी मर्जी है ना, दाढ़ी नहीं रखी। आपका सर आपकी मर्जी है ना, टोपी नहीं ली हुई है। ऐसे ही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जो जब वे औरत ऐसे निकलेगी, उसकी इज्जत महफूज कैसे होगी? अच्छा, तो ऐसे ही अगर हम आप लोगों की इज्जतें लूटना शुरू कर दे, गली मोहल्लों के दरमियान में बैठ के कहें आपको कि जाइए पहले दाढ़ी। वो भी जैसी औरतें वैसे वो है। अच्छा, जैसी औरतें वैसे, यानी मर्द की कई गलती, मर्द मासूम है। नहीं, मर्द हमारी बेटी है, हमारी बहनें, अच्छा, तो हमारी देखते नहीं फिर इज्जत की नजर हमको से? उसकी इज्जत की नजर से देखते नहीं हम है? दूसरों अब की- मैं ऑन द आपकी कैमरा मैं इज्जत कर रहा हूँ। जबरदस्त वो दिख रहा है कैमरे पे। हाँ, आप जो दो दिखाना चाह रही है ना, आपकी मैं इज्जत कर रहा हूँ। क्या दिखाना चाह रही हूँ बताएं? आप दिखाना चाह रही है फांसी। फहाशी दिखाना चाह रही हूँ हाँ। मैं? आपके खिलाफ कोई गलत आप फांसी- वर्ड? हाँ। आप फांसी में, आप फांसी में बिलीव करती हूँ। अच्छा, मैं बिलीव करती हूँ। हाँ, और मैं बिलीव करती हूँ। हाँ, मैं बिलीव करती हूँ। हाँ जी। मैं 15 पे कॉल करके अभी पुलिस को बुला के आपके खिलाफ हैरेसमेंट का केस दर्ज करवा सकती हूँ। ऑन द कैमरा आप एक लड़की के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मैं आपको वैसे तो आपने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई, टोपी भी नहीं रखी हुई, और आप नहीं, मुसलमानों के मैं- हमायती बने फिर रहे हैं। ये मैं कैसी आपकी- बात आपकी हुई? बात- औरत पे उंगली उठा रहे हैं आप आकर। आप इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू लेना गलत बात आप कर रहे हैं।
आप गलत सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब तो दूंगा। आप गलत जवाब देंगे तो मैं गलत तरीके से ही बात करूंगी, कोई फूलों के हार नहीं पहनाऊंगी। नहीं, आप मेरी बेटी जैसी हैं, आप गलत सवाल ना करें। अच्छा, मैंने तो आपसे बिल्कुल सही सवाल किया था, आप उल्टी गलत साइड पर सवाल लेकर कर गए। रही हैं। ये मीडिया ये औरतों की अच्छा, इज्जत नहीं ना जो करता। मर्द छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतें लूटते हैं, 7 साल की जैनब की सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये जज अब वो छोटी बच्ची का कसूर होगा। जो जज है ना, उनको चाहिए उनको सजा दे, क्या बात है, ठीक है। वो देते नहीं कोई फिर। सजा देते, देते नहीं फिर। वो कोई ना कोई बहाना करके उनको छोड़ देते। ये बताएं, आप तो पता नहीं कहाँ पे औरतों पे अटैक करने पे चले गए, ये बताएं कि पाकिस्तान की इज्जत क्यों नहीं है। किया मैं उसका जवाब दिया। तो कोई आपसे औरत या मर्द पे सवाल किया ही नहीं था, कैमरा गवाह है। आपने आपने कहा था मैंने तो कोई औरत मर्द पे सवाल ही नहीं किया। मैं अपने मुल्क की औरतें सब में महफूज है, अगर वो महफूज रहना चाहे। अच्छा, महफूज रहना चाहे तो। हाँ, और मर्द थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपने आंटी के जो हाथ का जो थंब था उसमें एक चीज देखी होगी, वहाँ पे ब्लू कलर जैसा कुछ लगा हुआ था, तो उसको बोलते हैं वहाँ पे साइन लगी हुई थी जो हम पेन में यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो पढ़े लिखे नहीं, जिसको साइन सिग्नेचर करना नहीं आते, जो थंब लगाते हैं ना, वो है। तो उससे आपको फिर समझ में आ ही गया होगा कि ये लोग जो है अनपढ़ जाहिल गवार है, तो आपको इस पे क्लियरली दिख रहा है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करने में माहिर है। और एक अंकल जो कह रहे थे, बहन बेटियों की बातें कर रहे थे, तो जो एंकर साहिबा है जिसका नाम है निम्रा जी, उन्होंने अच्छी सी धुलाई की भाई। ये मैं निम्रा जी की ज़बरदस्त वीडियो मान सकता हूँ, बढ़िया तरीके से धुलाई की भाई। तू अच्छी सी बातें करके भाई, औरतें जो है मतलब उनका कहना ये था कि वो भारत में तो मतलब जो औरतें होती है वो उसका सर नहीं ढकती, फलाना ढक। अरे भाई, तेरे माथे पे टोपी नहीं है, तूने दाढ़ी नहीं रखी है, तूने मूछें रखी है, और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करे। तो निम्रा जी ने जो उसको तो अच्छे से धुलाई किए ना, उसको बोलते हैं विदाउट डिटर्जेंट पाउडर, विदाउट वाटर धुलाई करना। ये मेरी भाषा की बात करो, ऐसे ही उन्होंने धुलाई की। बढ़िया मज़ेदार वीडियो था। ऐसे लोगों के साथ ऐसी ही हालत होनी ज़रूरी है, उसको रहने दो इसी हालत में। निम्रा जी, आपके देश को सुधारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि पाकिस्तान को कोई सुधार सके। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।